स्कूल में, छत्तीसगढ़ के लगभग सरकारी स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन बनता है वो रुका हुआ है और मध्याह्न भोजन बनने में दिक्कतें आ रही है। जो मध्याह्न भोजन की जो दिक्कत है वो इस स्कूल में तो देखने को नहीं मिल रही। आगे हम बात करेंगे कि मध्याह्न भोजन जो है वो आया कहाँ से है, कि माता जी ये भोजन कहाँ से आया है, आप लोग बनाए हैं या कहीं बाहर से? नहीं नहीं, ये बाहर से आया बन के। बाहर से ही आता है? कब से आ रहा है ये तो शुरू से ही आ रहा है बन के। जो मध्याह्न भोजन आता है वो आप खाते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। भोजन खाते हैं आप? नहीं। तो फिर कैसे बता दिया अच्छा लगता है? तो देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो खुश हैं क्योंकि मध्याह्न भोजन पूरी तरीके से मिल रहा है। कौन देते हैं भोजन, बनाते हैं कोई या फिर कैसे आपको मिल रहा है? सर हम लोग बाहर से आता है और दीदी लोग हम लोग को देते हैं। नगर निगम के जितने स्कूल हैं सभी जगह पहल से ही भोजन आता है। पहले रसोइया जो है बनाते थे, या मतलब कब तक रसोइया बनाते थे और कब से ये जो पहल है वो पहल जो कर रही है? 92 से 95 तक खाना बना है यहाँ पे। पहल नाम का एक एनजीओ है वो ये पहल कर रही है कि ये भोजन उनको प्राप्त हो रहा है बच्चों को। तो यहाँ पर जो रसोइयों की व्यवस्था है, रसोइयों की आवश्यकता ही नहीं बताई जा रही है। जो रसोइया जो संगठन, जो रसोइया के लोग हैं वो जो धरना पर बैठे हैं वो क्या ग्रामीण क्षेत्रों से ही है, क्योंकि शहर में ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही कि रसोइया भोजन बनाए। नमस्कार, मुझे आपने इस चैनल में हर बार न्यूज़ पढ़ते देखा होगा, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। सवाल ये है कि क्या आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और यदि हाँ तो क्या उनको अब सरकारी स्कूल में भोजन मिल रहा है? हम बात कर रहे हैं मध्याह्न भोजन की, क्योंकि आज जो हमने ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ देखी है उसे देखकर हम भी आश्चर्य हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं लिटर्जी न्यूज़। दरअसल रसोइया संगठन के अनशन को आज 43 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रदेश भर में करीब 87,000 रसोइया अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं। लंबे समय से चल रहे इस अनशन के चलते कई रसोइये बीमार भी पड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के दौरान 2 रसोइयों की तो मौत भी हो चुकी, जिससे यह आंदोलन और भी गंभीर होता गया। रसोइया संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 2 बार बड़ी रैलियों का आयोजन भी किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन या सफलता नहीं मिली है। इन तमाम हालतों के बीच हमने ये जानने की कोशिश की कि जब 87,000 रसोइया, पूरे प्रदेश भर की ये रसोइया इतने दिनों से धरने और अनशन पर बैठे हैं, तो सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बना कौन रहा है? क्या बच्चों को समय पर भोजन मिल पा रहा है या नहीं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की, और वहां जाकर जो सच्चाई हमारे सामने आई वह आपको भी हैरान कर देगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के 87,000 रसोइया जो है वो अनशन पर है, जिसके कारण जो है बहुत सारे स्कूल में, छत्तीसगढ़ के लगभग सरकारी स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन बनता है वो रुका हुआ है और मध्याह्न भोजन बनने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं रायपुर शहर के एक स्कूल में, जहां पर एक प्राथमिक स्कूल है ये। वहां पर जो है मध्याह्न भोजन को लेकर कुछ और बात ही सामने आई है। अभी हम जानेंगे वो बात क्या है और मध्याह्न भोजन यहाँ कैसे मिल रहा है। तो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, अभी यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में। यहाँ पर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और इन लोगों को बताया जा रहा है कि जो मध्याह्न भोजन है वो मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल भी मौजूद है और हम देखेंगे क्या मध्याह्न भोजन कैसे मिल रहा है, कौन बना रहा है, और सारी चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए और आप भी आइए हमारे साथ जुड़िए। तो अभी जो है बच्चियाँ यहाँ पर भोजन कर रही है, आइए उनसे जानते हैं कि भोजन कैसा है और ये भोजन का स्वाद क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उनको मिल रही है मध्याह्न भोजन में। तो बहन क्या नाम है आपका? सुमन साहू। क्या क्या मिल रहा है बता दो। आलू मटर। अच्छा, पापड़ भी मिलता है? पापड़ नहीं मिलता? मंगलवार और बुधवार गुरुवार को मिलता है। और बाकी खाने का स्वाद कैसा है? ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है खाने में? बढ़िया खाना आ रहा है, आपके स्वाद अच्छा लग रहा है? और दूसरी चीज़ ये मैं पूछूंगा, अचार वगैरह क्यों नहीं? अचार बुधवार को मिलता है। एक दिन पे डिसाइडेड है, इस दिन ये मिलेगा ऐसा कुछ? यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चियाँ हैं वो भोजन कर रही हैं, अपना खाना खा रही हैं, आप देख सकते हैं इधर। तो जो मध्याह्न भोजन की जो दिक्कत है वो इस स्कूल में तो देखने को नहीं मिल रही। आगे हम बात करेंगे कि मध्याह्न भोजन जो है वो आया कहाँ से है और कौन इसको लेकर आया है और कौन यहाँ बना रहा है। आइए बात करते हैं रसोइयों से। जो बच्चों का पौष्टिक आहार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो छोटे छोटे ड्रम्स है, छोटे छोटे जो बर्तन है उसमें रखा गया है। ये सब्जी है, इधर दाल भी है और इधर चावल भी है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, बच्चों को बढ़िया आहार मिल रहा है। और ये
भोजन आता कहाँ से, उसके लिए हम बात कर लेते हैं जो भोजन परोस रही है माता जी उनसे, कि माता जी ये भोजन कहाँ से आया है, आप लोग बनाए हैं या कहीं बाहर से नहीं नहीं, ये बाहर से आया बन के। बाहर से ही आता है, कब से आ रहा है ये? ये तो शुरू से ही आ रहे बन के। तो अभी जो रसोइयों का जो आंदोलन चल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भैया, कैसे नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके यहाँ तो भोजन पहले से आ जा रहा था, रसोइयों का कोई काम यहाँ नहीं नहीं नहीं, बन से बाहर से आता है ना? हाँ, बाहर से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भोजन है वो पहले बनाया जाता था, बोल रहे हैं कब बनाया जाता था, कौन सा? वो तो पता नहीं मेरे को तो 12-15 साल हो गया। हाँ, बन के आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो शहर क्षेत्र है वहाँ पर भोजन बाहर से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है इसके लिए हम प्रिंसिपल से ही बात करेंगे, जो कह सकते हैं मध्याह्न भोजन के लिए भी बात करेंगे, और जो यहाँ की भी प्रधान अध्यापिका हैं उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आ रहा है भोजन। यहाँ पर माता जी भोजन कर रही है। माता जी आप बताइए कि भोजन का स्वाद कैसा है, बच्चे लोग के लिए पौष्टिक है या नहीं? ठीक है ठीक है, ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं नहीं, बिल्कुल पौष्टिक भोजन यहाँ पर मिल रहा है। आगे हम बात करेंगे जो प्रधान अध्यापिका है उनसे कि ये भोजन का स्वाद कैसा है, वो तो हम लोग जान लिए बच्चे से, लेकिन ये भोजन आ कहाँ से रहा है, कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा वो संगठन है जो इस भोजन को देता है, उसके लिए हम बात करेंगे अभी प्रधान अध्यापिका से। मेरे पीछे जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो सब स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। इन्हीं के लिए जो भोजन है, इन्हीं के लिए मध्याह्न भोजन बनता है। इधर लड़कियाँ भी हैं जो वो सभी यहाँ पर पढ़ती हैं, और इस स्कूल में वो लोग लगातार अध्ययनरत है। और कौन सी क्लास में आप ये बता दीजिए? 8वीं बी। अच्छा, जो मध्याह्न भोजन आता है वो आप खाते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, भोजन खाते हैं आप? नहीं, तो फिर कैसे बता दिया अच्छा लगता है? कभी कभी खाता था ना सर। अच्छा, तो कभी कभी खाए हो जब आप लोग, तो फिर कैसा स्वाद लगा है, क्या क्या चीज़ मिलता है उसमें? उसमें पापड़ मिलता है, कभी दाल मिलता है, और सांभर और खीर। खीर भी मिलता है? हाँ, कौन से दिन मिलता है? शनिवार को। और खीर के अलावा और कुछ नया? खीर के अलावा टमाटर चटनी, लड्डू, गाजर, मीठा, हाँ, गाजर का हलवा, क्या मिलता है? चटनी चटनी कब मिलता है? बुधवार, और पापड़ कब मिलता है? बुधवार, गुरुवार, मंगलवार को भी। अच्छा, ये बताओ खाना जो है वो पेट भर मिलता है कि कम देते हैं या दोबारा ले सकते हैं? पेट भर। जितना ले लो। हाँ सर। और सब बच्चों के लिए कम तो नहीं पड़ता? नहीं सर। भरपूर है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो खुश हैं क्योंकि मध्याह्न भोजन पूरी तरीके से मिल रहा है। कुछ बच्चियां भी है, अगर ये देखिए पहले ही भाग रहे हैं, लेकिन बात करते हैं। आप लोग को भोजन मिलता है? अच्छा, कौन बात करेगा? आप लोग करेंगे? हाँ, को भोजन मिलता है? यस सर। बढ़िया लगता है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कौन देते हैं? भोजन बनाते हैं कोई या फिर कैसे आपको मिलता है? सर हम लोग बाहर से आता है, और दीदी लोग हम लोग को देते हैं। अच्छा, दीदी लोग देते हैं। खाना पीने में ऐसा कुछ बोलते तो नहीं है कि कोई दिक्कत है कि मत खाओ, कम खाओ, ऐसा? नो सर। पूरा भरपूर मिलता है ना, पेट भर? यस सर। ठीक है। पौष्टिक आहार है कि अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है सर। मध्याह्न भोजन में किस दिन क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, पापड़ कब मिलता है, अचार कब मिलता है, सारी जानकारी यहाँ पर एक जो दीवार है उस पर छपी हुई है। आप देख सकते हैं कि सोमवार के दिन चावल, मिक्स दाल, सब्जी मिलता है, और निरीक्षक दिया गया है कि कौन निरीक्षण करता है इसका। तो श्रीमती जो आर तिवारी मैम है वो उनका नाम लिखा गया है कि वो इसका निरीक्षण करती है। मंगलवार को मिक्स दाल, हरी सब्जी, पापड़ भी मिलता है, मंगलवार को बताया गया है यहाँ पर। और उसी तरह से बुधवार को भी पापड़ और अचार दिया गया है। और उसके नीचे अगर आप गुरुवार को आते हैं तो वेज पुलाव, चटनी, टमाटर, पापड़, चावल, दाल, सब्जी, खीर, पुलाव, ये सब दिया गया है। पुलाव मिलता है जी? आता है? अच्छा, पुलाव भी मिलता है, बताया जा रहा है, खीर भी मिलता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे खुद बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो मिल रही है। और ये आ कहाँ से रहा है, जो कोई संगठन है उनसे भी बात जानेंगे कि कहाँ से आता है। तो ये बता दो, पुलाव मिलता है रोज? यस सर। गुरुवार को, गुरुवार और शनिवार। खीर भी मिलता है? यस सर, शनिवार को खीर मिलता है। बिल्कुल, जो चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित है वो सत्य में मिल रही है, असल में यहाँ पर मिलती है। और आइए जानते हैं प्रिंसिपल मैडम से कि क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पर मिल रही है वो सब कहाँ से आता है। तो अभी जो विद्यालय शासकीय उसके जो प्रधान अध्यापिका जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। ये जानते हैं कि जो भोजन, मध्याह्न भोजन यहाँ पर आ रहा है वो कहाँ से आता है। मैम, मध्याह्न भोजन जो आता है वो बच्चों के लिए बड़ा पौष्टिक होगा, और वो कहाँ से आता है, कैसे भोजन यहाँ पर व्यवस्था मिलती है और कैसे वो पहुँचता है यहाँ तक, इसके बारे में? हाँ, ये भोजन जो है वो पहल है NGO, वहीं से आता है। जितने नगर निगम है ना, नगर निगम के जितने स्कूल हैं सभी जगह पहल से ही भोजन आता है। और भोजन पौष्टिक भी है और अच्छा भोजन है। बच्चे जो है भोजन कर रहे हैं, तो कई बच्चे बता रहे हैं कि भोजन नहीं कर रहे हैं, उसका क्या कारण है?
अब कई लोग ना, कई के पेरेंट्स लोग चाहते हैं, सोचते होंगे कि हम अपने घर से टिफ़िन बना के दें, तो वही 2-4 बच्चे हैं जो नहीं लाते, मतलब टिफ़िन को लेके आते हैं, यहाँ का खाते नहीं हैं। बाकी तो सभी कोई खाते हैं, वैसे मध्याह्न भोजन हम लोग स्वयं खाते हैं। पहले रसोइया जो है बनाते थे, या मतलब कब तक रसोइया बनाते थे और कब से ये जो पहल है वो पहल जो कर रही है? ये जहाँ तक मुझको याद है 92 से 95 तक खाना बना है, यहाँ पे बनता था प्राइमरी स्कूल में, और उसके बाद से फिर पहल को दे दिया गया है। तो फिर पहली योजना ने अपना सुचारू रूप से बेचारे लोग चला रहे हैं अच्छे से, जैसा बोलो वैसा, जितना बोलो बच्चों के लिए भरपेट भोजन आ रहा है। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती रेखा तिवारी, सेजेस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोआ, प्रभारी एचएम। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीचर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इधर जो शिक्षक हैं विद्यार्थियों के, वो यहाँ पर बैठे हुए, ये स्टाफ रूम है। और जो भोजन जो है वो मिल रहा है उसके बारे में हमने बात की है प्रिंसिपल मैम से, तो उन्होंने जो भी है बताया है कि जो पहल नाम का एक एनजीओ है वो ये पहल कर रही है कि ये भोजन उनको प्राप्त हो रहा है बच्चों को। तो भोजन, अच्छा भोजन प्राप्त होता है, बताया जा रहा है कि पुलाव भी मिलता है, बताया जा रहा है खीर भी मिलता है। तो यहाँ पर जो रसोइयों की व्यवस्था है, रसोइयों की आवश्यकता ही नहीं बताई जा रही है। तो अभी आपने देखा कि रसोइया संगठन के इस बड़े अनशन और स्ट्राइक के बावजूद शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया कि शहरी इलाकों के सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन है, वो एनजीओ पहल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। और यह व्यवस्था कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से लागू है। यानी शहरी क्षेत्रों में जो फिलहाल मध्याह्न भोजन को लेकर कोई समस्या नजर नहीं आई है। बच्चों को भोजन समय पर और नियमित रूप से मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब पूरे रायपुर के स्कूलों में रसोइयों के आंदोलन का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या ग्रामीण स्कूलों में हालात कैसे होंगे? क्या यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनी हुई है, या वहां रसोइया आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम ग्रामीण सरकारी स्कूलों में भी जाएंगे और वहां की जमीनी तस्वीर भी आपके सामने लाएंगे। अगली खास रिपोर्ट के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। अगली खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी चीजें बताएंगे और ग्रामीण स्तर की जो चीजें हैं, ग्रामीण में क्या हो रहा है, वो सब बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।